अंग्रेजन भाभी और लंबे हाथ वाली काली नंद के समोसे। पाखी नाम की एक काली लड़की थी जिसके लंबे लंबे हाथ भी थे और वह बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि आसपास के पड़ोसी उसे देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। अरे भैया, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ये तो काली है और काले ही इसके गाल हैं, तो ये गोरी तो होने से रही। दोबारा गाना गाता हूँ। ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, ये काले काले गाल। अरे कल्लो माई आ गई बाजार से अपने लंबे लंबे हाथों में सामान लेकर। अच्छा ये बता तेरी शादी कब है? वैसे तो तू काली है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुझ जैसी काली लड़की से शादी करेगा। अरे बाप रे बाप, ये मैंने किस काली लड़की की शक्ल देख ली। इसे देखकर तो गांव में मनहूसियत सी छा जाती है। अरे पाखी बेटा, तू अपने घर से क्यों निकलती है? नहीं लगेगी तुझे नजर इतना बड़ा चेहरे पर काला टीका जो है, और लंबे लंबे हाथ भी। इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं है। बस बंद कीजिए मुझे अजीब अजीब ताने देना। आपको शर्म नहीं आती? आप में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है भी या नहीं? कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें। आंटी जी, आप मेरी दादी की उम्र की हैं और मुझे ऐसा कह रही हैं। अरे अरे देखो गायत्री की लड़की कैसे बोलने लग गई है। रोते हुए पाखी घर में चली जाती है जहां उसकी माँ उसकी आंखों के आंसू देखकर समझ जाती है। चुप हो जा बेटा, लोगों का तो काम है बोलना, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? कोई भी मुझे आसपास का पसंद नहीं करता है। जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। मैं इतनी काली हूँ कि मेरी शादी भी नहीं होगी, ऐसा भी कह रहे थे वो लोग। और आप तो जानती हैं मेरे 2 रिश्ते ऑलरेडी टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, मेरे लंबे हाथों के बारे में भी बोलते हैं। बस बस बेटा, रो मत, कोई बात नहीं। अगर तेरी शादी नहीं होगी तो हम तो हैं ही। मैं तेरे भाई को कॉल करती हूँ। हम गरीब हैं, फिर भी मैंने उसको पढ़ाकर विदेश भेज दिया। अब बुला लेती हूँ, उसकी शादी कर देती हूँ। हाँ माँ, अब मुझे भी भैया की याद आ रही है। ये लो फोन लगा दिया। हेलो भैया, आप कैसे हैं? कब आएंगे? माँ आपको बहुत याद कर रही है। मेरी छोटी बहन, अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। थोड़ा और काम है, माँ से बात करा। हाँ बेटा, कैसा है? तेरी बहुत याद आ रही है। जल्दी आ जा, फिर तेरी शादी के बारे में भी सोचना है। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी बहू को ढूंढ लिया है। अब देखना, गांव में सब देखते ही रह जाएंगे जब आपके घर एक अंग्रेजन बहू आएगी। सच बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तू जल्दी मेरी बहू को ले आ। जी माँ, रखता हूँ, काम है मुझे। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। ये कहकर नीरज ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड आत्या उसके साथ काम करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थे। अगले हफ्ते ही नीरज उसे अपने घर ले आता है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और धूमधाम से गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आजा मेरी प्यारी बहू, इस कलश को गिरा दे। मतलब आई किक्ड दिस। हाँ हाँ अथिया। ये सुनकर आत्या कलश गिरा देती है और सास के पैर छूती है। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे माँ जी, आपने वो आशीर्वाद तो दिया ही नहीं कि दूधो नहाओ पूटो फलो। आप कितनी क्यूट लगती हैं ये बोलते हुए। मुझे पहचाना आपने? मैं आपकी नंद हूँ पाखी। राइट राइट, नीरज ने मुझे बताया था तुम्हारी बारे में, बहुत स्वीट हो। भाभी आप कितनी गोरी चिट्टी हो। ऐसा क्यों है कि विदेशी लोग सारे गोरे होते हैं? काश मैं भी वहीं पैदा होती, क्योंकि यहाँ के लोग तो बस मजाक उड़ाना जानते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन, बट ये वेदर से रिलेटेड होता है। पर डोंट वरी, लोगों का काम है बोलना, वरना वो जॉबलेस नहीं हो जाएंगे। हम यहीं रहेंगे या आप मुझे अपने हाथ का बना हुआ अच्छा अच्छा खाना भी खिलाओगी? हाँ हाँ बच्चों, अंदर आओ ना। फिर अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करती है। खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं। अंग्रेजन बहू अपने गरीब ससुराल में भी अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनकर घर के काम करती है। साथ ही आस पड़ोस के लोग अंग्रेजन बहू को देखकर हैरान थे। एक दिन काली नंद अपनी गोरी अंग्रेजन भाभी के साथ बाजार जाती है तो वहाँ पर भी सब मजाक उड़ाते हैं। देखो तो जरा, सफेद हंस के साथ काली कलूटी कौवी जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। एक घर में काली नंद और गोरी भाभी। अंग्रेजन भाभी लंबे नंद के हाथों से काम भी करवाती होंगी।
क्या परेशानी है आप लोगों की? आप लोग अपने आप से मतलब क्यों नहीं रखते हैं? हाँ, क्या हुआ? अगर मेरी नंद खाली है, क्या खाले लोगों की कोई डील नहीं होता या उन्हें जीने का हक नहीं? आप खुद कितने अच्छे हैं, मेरे सामने भी तो काले लग रहे हैं। आत्या की बात सुन उन सबका मुंह बंद हो जाता है। वहीं घर पहुंचकर पाकी फिर से रोने लगती है तो आत्या दिलासा देते हुए कहती है, अरे पाकी दीदी, आप परेशान मत होइए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, और अपनी कमी को कमी नहीं ताकत समझिए। आप अपने लंबे हाथों से कुछ भी काम कर सकती हैं। हाँ भाभी, लेकिन अब मैं ये ताने बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि कोई काम करूंगी जिससे इन लोगों को मेरी कमी दिखाई देना बंद हो जाएगी, पर मैं इन तानों की वजह से घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ। मेरे पास एक तरीका है। हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ समोसे बनाए जाते थे अलग स्टाइल से। अगर आप वो चीज यहाँ बनाओ तो हो सकता है लोगों को वो चीज पसंद आए और आपकी कमी भूल जाएं। सच भाभी, मैं ये कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। चलो फिर रसोई में चलते हैं। फिर अंग्रेजन भाभी अपनी नंद को स्पेशल ऑस्ट्रेलिया समोसा बनाना सिखाती है। देखो, इसमें पहले ये डालते हैं फेनल सीड। अरे भाभी, से सौंफ कहते हैं। आगे? हाँ, तो आगे हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म करेंगे और यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ऐसे स्टफिंग को इस समोसे की लेयर से कवर कर दीजिए। आत्या जैसे जैसे पाकी को बताती है, पाकी बिल्कुल उसी तरीके से समोसे बना लेती है, जिसकी खुशबू के बाहर जाते ही 2-4 पड़ोसी घर के बाहर आते हैं। अरे बेटा, यहाँ से बहुत खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? वाओ अंकल जी, पाकी दीदी गर्मा गर्म समोसे बना रही हैं। है सच्ची बेटा, मुझे भी बहुत खुशबू आ रही है जी। ललचा रहा है, कुछ खाने को मिलेगा पाकी बिटिया के हाथ का। पर आंटी जी, पाकी दीदी खा ली हैं, आप उनके हाथ का बना हुआ खाओगे? अंग्रेजन बहू, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, और काला गोरा क्या होता है? मुझे भी पाकी के हाथ के बने समोसे खाने हैं, खिलाएंगे क्या आप सभी? हाँ हाँ, आप सभी अंदर आ जाइए। ये कहकर अंग्रेजन बहू सबको घर में बिठाती है, जहाँ सबके मुंह में समोसे की खुशबू से पानी आ गया था। फिर आध्या के कहने पर पाकी सबको अपने हाथ के गर्मा गर्म समोसे खिलाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान थी। भाभी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये लोग मेरे हाथ के बने समोसे खाने आए हैं, वो भी खुद से, जो कल तक मुझे काली काली बोलते थे। ये सब आपका कमाल है भाभी। वाह पाखी, मजा आ गया। तूने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। समोसे और मिलेंगे क्या? और चटनी जो तूने बनाई है, आहा, मजा आ गया। और मुझे भी चाहिए पाखी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या बोला था, पर तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ नकुल, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। माफ करना पाखी, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप सबको मेरे समोसे इतने पसंद हैं तो मैं आपके लिए और लेकर आती हूँ। आपको अपनी गलती का पछतावा है और मेरे रंग रूप की कदर हो गई, तो और क्या चाहिए? इन सब से पाकी को बहुत प्राउड होता है, और ये सब कोने में खड़ी गायत्री देखती है और अपनी बहू का शुक्रिया अदा करती है। आत्या बहू, तू बहुत अच्छी है, तेरी वजह से मेरी पाकी को बहुत सहानुभूति मिली है, और ये जो भी हुआ है उसके लिए तेरा शुक्रिया। अरे माँ जी, मैं तो आपकी बहू हूँ, इसमें शुक्रिया कैसा? पाकी मेरी छोटी बहन की तरह है। मैं तो सोच रही हूँ माँ जी, दीदी को एक स्टॉल पर समोसे बेचने चाहिए। हाँ बहू, ये अच्छा है। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से आज उन लोगों ने मुझे इज्जत दी है जो कल तक मुझे लंबे हाथों वाली काली लड़की कहते थे। मेंशन नॉट दीदी, आई एम योर्स। इस तरह काली और लंबे हाथ वाली पाकी को जितने भी आसपास के लोग कालेपन का ताना देते थे, मजाक उड़ाते थे, वो सब आज उसके लंबे हाथों के बने समोसों की तारीफ करते हैं और बार बार खाने के लिए आते हैं, जिससे पाकी आस पड़ोस में मशहूर हो जाती है और समोसे बनाकर बेचने लगती है। सिर्फ समोसे ही नहीं, उसकी बनाई साथ में चटपटी चटनी भी लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है, और कुछ ही वक्त में वो एक ठेले से एक स्पेशल समोसा रेस्टोरेंट बनाती है, जहां शहर के लोग भी आकर खाया करते थे। एक शेफ से उसकी शादी हो जाती है, जिसके साथ मिलकर वो समोसा बिजनेस चलाती है। श्रुति बेटा, तू यहाँ बैठी हुई है, मुझे तो लगा तू अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने के लिए गई होगी। माँ, मेरी कोई भी सहेली नहीं है। मेरे इन लंबे हाथों की वजह से हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है और हर कोई मुझसे दूर भाग जाता है। अगर मेरे लंबे हाथ हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो घर से बाहर जाने के लिए भी डर लगता है। श्रुति बेटा,
इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया होता है। अगर किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कोई कमी भी होती है, लेकिन उस कमी को तुम्हें अपनी ताकत कैसे बनाना है वो तुम जानती हो। श्रुति के हाथ नॉर्मल हाथों से कई ज्यादा लंबे होते हैं। श्रुति के लंबे हाथों की वजह से अक्सर हर कोई श्रुति का मजाक उड़ाया करता था, जिससे श्रुति अपने आप को हमेशा लोगों से दूर रखा करती थी। लेकिन श्रुति की माँ हमेशा श्रुति का हौसला बढ़ाती थी और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन, क्या हुआ माँ, आप दोपहर में सो रही हो? आज तक मैंने कभी भी आपको दोपहर में सोता हुआ नहीं देखा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, बदन तप रहा है मेरा और सर में भी काफी दर्द हो रहा है। माँ आप रुको, मैं आपके लिए जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ। श्रुति जल्दी से जाती है और मेडिकल में अपनी माँ के लिए दवाई लेकर घर लौटती है कि तभी रास्ते में जो भी कोई श्रुति के लंबे हाथों को देखता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। देखो देखो तो, लंबी हाथ वाली चुड़ैल जा रही है। धीरे बोल प्रिया, क्या पता वो चुड़ैल अपने लंबे हाथों से कहीं हमारी गर्दन ही न दबा दे। ना जाने कैसे लोग पैदा हो जाते हैं। ये सब सुनकर श्रुति को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। श्रुति काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या करूँ अम्मा, मेरी किस्मत में तो बस रोना ही लिखा है। मेरे इन लंबे हाथों की वजह से हर कोई मुझे चुड़ैल और डायन कहकर पुकारता है। इन लंबे हाथों के साथ जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं कहते। भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। तेरे ये लंबे हाथ तेरे लिए एक वरदान के रूप में साबित होंगे। मेरे ये लंबे हाथ मेरे लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। नहीं, ऐसा नहीं है बिटिया। वो बूढ़ी औरत इतना कह ही रही होती है कि तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर श्रुति काफी डर जाती है। ये क्या, तुम तो परी के रूप में बदल गई। तुम कौन हो? कहीं तुम कोई छलावा तो नहीं हो? श्रुति, तुम मुझसे मत डरो। मैं कोई छलावा नहीं हूँ, मैं एक परी ही हूँ। तुम्हें अपने लंबे हाथों से अब और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम जब भी उस मंत्र को बोलकर अपने लंबे हाथों से किसी भी चीज को छुओगी तो वो चीज सोने की बन जाएगी। तुम्हें बस ये मंत्र बोलना है। दृष्टुम मधुराम स्वर्ण परिवर्तित स्वाहा। इस मंत्र के बोलते ही तुम्हारे हाथ की छुई हुई हर चीज सोने की बन जाएगी और तुम्हारे ये लंबे हाथ एक अभिशाप के रूप से बदलकर वरदान के रूप में बदल जाएंगे। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है। श्रुति घर आती है और अपनी माँ को दवाई देती है, जिसके बाद श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और उस परी की कही हुई बातों को ही सोचती है। क्या वो परी सही कह रही थी? क्या मेरे हाथ से छुई हुई हर एक चीज सोने में बदल जाएगी? इतना कहकर श्रुति जैसे ही परी का बताया हुआ मंत्र बोलकर अपने लंबे हाथों से अपने कमरे में रखी कुर्सी को छूती है तो वो कुर्सी फौरन ही सोने में बदल जाती है। ये तो सच में सोने में बदल गई। इसका मतलब वो परी ठीक कह रही थी। ये सब देख श्रुति बहुत खुश होती है और इस बारे में जाकर अपनी माँ को बताती है। अब श्रुति जब भी वो मंत्र बोलकर किसी भी चीज को छूती तो वो चीज सोने की चीज में बदल जाती है, जिससे अब श्रुति की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर चुकी थी। कुछ ही महीनों में श्रुति के भाई आलोक की एक आंचल नाम की लड़की से शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों में आलोक भैया की शादी होने वाली है। हर कोई सुहागरात की सेज को फूलों से सजाता है, लेकिन मैं अपनी भाभी और भैया की सुहागरात की सेज को सोने से सजाऊंगी। 2 दिन बाद आलोक और आंचल की शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही आंचल अपने ससुराल आती है तो वो अपनी ननद के लंबे हाथ देखकर उसका काफी मजाक उड़ाती है। अरे मेरी प्यारी ननद जी, तुम्हारे हाथ तो कानून के हाथों से भी ज्यादा लंबे हैं। तुम एक जगह बैठे बैठे ही अपने सारे काम कर लेती होगी, लेकिन तुम्हारे लंबे हाथों को देखकर मुझे तुमसे डर लग रहा है। माँ जी, कहीं आपने श्रुति के पैदा होने के समय कोई चुड़ैल या डायन की पिक्चर तो नहीं देखी थी, जिसके चलते श्रुति के इतने लंबे हाथ हैं? क्या पता उस भूतिया फिल्म का असर श्रुति पर हो गया हो। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो श्रुति से? श्रुति तुम्हारी नंद है और तुम उससे इस तरह से बात कर रही हो? अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली बात कौन सी है? मैं तो बस मजाक ही कर रही थी।
अब क्या भाभी अपनी ननद से इतना मजाक भी नहीं कर सकती? कोई बात नहीं भैया, भाभी तो सिर्फ मजाक ही कर रही थी, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। श्रुति को बुरा तो काफी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जब आंचल और आलोक अपने कमरे में जाते हैं तो आंचल जैसे ही अपने सोने की सुहागरात की सेज को देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है और वो इस बारे में आलोक से पूछती है। आलोक उसे सारी चीज बता देता है। ये तो काफी अच्छा है, हमारे घर में तो सच में धन की लक्ष्मी है। वो तो है। अगले दिन होते ही आंचल श्रुति के पास जाती है और उससे ये सारी चीज पूछती है। हाँ भाभी, ये सच है। श्रुति, फिर तो तुम हर एक चीज को सोने की बना सकती हो। एक काम करो, तुम इस तकिया को सोने का तकिया बना दो। ठीक है भाभी। दृष्टम मधुराम स्वर्ण परिवर्तित स्वाहा। इतना बोलकर श्रुति जैसे ही उस तकिए को छूती है तो वो तकिया सोने में बदल जाता है। ये सब देखकर आंचल के मन में लालच आ जाता है और वो इस चीज का काफी फायदा उठाती है। आंचल अक्सर कोई भी सामान उठाकर लाती है और अपनी ननद को उसे छूने के लिए कहती है। जैसे ही श्रुति मंत्र पढ़कर उस चीज को छूती है तो वो सोने की बन जाती है। श्रुति को नजर आने लग गया था कि अब उसकी भाभी के मन में लालच जाग उठा है, जिसके चलते वो अपनी भाभी को समझाती है। भाभी, ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है। आप लालच में आकर हर एक चीज को सोने की चीज बना रही हो। अब तू मुझे सिखाएगी क्या सही है क्या गलत है? तेरी इतनी हिम्मत? मैं जितना कहूँ चुपचाप से उतना कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भाभी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना बोलकर श्रुति जा ही रही होती है कि तभी आंचल गुस्से में उसके बाल पकड़ लेती है और इसी के चलते श्रुति गलती से अपनी भाभी को छू देती है और देखते ही देखते आंचल का एक हाथ सोने का बन जाता है और वो ये सब देखकर रोने लगती है। श्रुति, मेरा हाथ तो सोने का बन गया, प्लीज इस हाथ को ठीक करो, मैं सोने के हाथ से साथ नहीं रह पाऊंगी। भाभी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लालच बुरी बला है, मैं नहीं जानती कि ये ठीक कैसे होगा। श्रुति की बात सुनकर आंचल काफी देर तक रोती है कि तभी वहां अचानक वही परी आ जाती है, जिसे देखकर श्रुति कहती है, परी आप यहाँ अच्छा हुआ आ गई। देखिए ना, मेरी भाभी का हाथ सोने का बन गया है, प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। हाँ परी, प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। काश ये बात तुम पहले समझ जाती, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ पहले की तरह कर देती हूँ। लेकिन आइंदा कभी लालच मत करना, क्योंकि लालच सच में बुरी बला होती है। इतना कहकर वो परी आंचल के हाथ को पहले की तरह ठीक कर देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब आंचल सुधर जाती है और लालच करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है।